वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में फार साइटेडनेस, जिसको उर्दू में नजदीक की नजर या करीब की नजर की कमजोरी कहा जाता है, और इसके लिए जो क्लिनिकल टर्म या इस कंडीशन का इंग्लिश में जो नाम है वो है हाइपरोपिया। इस कंडीशन से क्या मुराद है और इसकी क्या वजूहत होती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अगर आप चैनल पर मजीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। फार साइटेडनेस, नजदीक की नजर की कमजोरी की वजह और इस कंडीशन से क्या मुराद है। इस कंडीशन में इंसान को दूर की चीजें जो है वो साफ नजर आती हैं, लेकिन करीब की चीजें जो है वो धुंधली नजर आती, ब्लर नजर आती हैं। इस कंडीशन की टेक्निकल टर्म यानी इस कंडीशन को हाइपरोपिया भी कहा जाता है। इस कंडीशन को समझने में ये बात मददगार साबित होगी कि इस कंडीशन को समझने से पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि नॉर्मल आंख जो है वो कैसे काम करती है, हाउ ह्यूमन आइज वर्क। आंख को किसी चीज को देखने के लिए दो चीजें जो वो फोकस करने में मदद देती हैं, एक है कोरिना और दूसरे है लेंस। कोरिना आंख के सामने वाली साफ सतह होती है, एक क्लियर सरफेस होती है, और लेंस इंसान के आंख के अंदर मौजूद एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, जिसका काम इस चीज की शक्ल को तब्दील करना है जिस चीज को इंसान की आंख देखकर फोकस करती है। कोरिना और लेंसेज दोनों मिलकर आंख के अंदर आने वाली लाइट को मोड़ते हैं या किसी लाइट को रोकते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों लाइट को जो वो रेटिना पर फोकस करते हैं। रेटिना आंख के डेले के पीछे होता है। रेटिना विजुअल इंफॉर्मेशन को हासिल करता है और इन तस्वीर को ऑप्टिक नर्व की तरफ जो वो भेजता है। फिर ये ऑप्टिक नर्व इन तस्वीरी मालूमात को आगे दिमाग की तरफ भेजती हैं। ऐसे कोरिना और लेंस जो अच्छी शक्ल में हो तो ये दोनों इंसान की आंख को हर चीज पर मुकम्मल फोकस करने में मदद देते हैं। लेकिन अगर कोरिना की शेप फर्क हो तो आपकी आंख सही तरीके से देखने के दौरान फोकस नहीं कर पाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि नजर की कमजोरी में जो चीज जो है वो डैमेज होने के बाद इंसान की नजर की कमजोरी की एक वजह बनती है वो कोरिना है। अगर कोरिना की शेप जो है वो फर्क होगी, डिफरेंट होगी, इसकी वजह से इंसान की आंख जो है वो देखने के दौरान किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाती है और नतीजे में चीजें जो इंसान को ब्लरी नजर आती हैं, धुंधली नजर आती हैं, जो कि समटाइम कंडीशन पर डिपेंड होता है। कुछ लोगों को दूर से ऐसा महसूस हो रहता है, कुछ लोगों को करीब से। नेक्स्ट, करीब या नजदीक की नजर की कमजोरी की कंडीशन की मुख्तलिफ इकसाम है, मुख्तलिफ डिग्रीज होती हैं, लेवल होते हैं, और इन इकसाम का इन्हिसार जो है आंख की एबिलिटी यानी करीब की चीजों पर फोकस करने की सलाहियत पर इन्हिसार होता है। अगर आप ऐसी चीजें जो बहुत दूर मौजूद हो और आप इनको साफ और वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं तो आपको होने वाली कंडीशन जो है वो बहुत शिद्दत की है, यानी आप सीवियरली फेयर साइटेड है, और करीब की चीजें इस कंडीशन की वजह से जो इंसान को धुंधली नजर आती हैं। फार साइटेडनेस, सॉरी अगर ये वर्ड मिस प्रोनाउंस हो गया हो पहले तो इसके लिए सॉरी। फार साइटेडनेस यानी नजदीक या करीब की नजर की कमजोरी, जिसको हाइपरोपिया भी कहा जाता है। इस कंडीशन का इलाज ग्लासेस यानी नजर के चश्मों या फिर कॉन्टेक्ट लेंसेज से किया जाता है, लेकिन कुछ अफराद को रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवाने की जरूरत होती है, जो कि इनको होने वाली कंडीशन की वजह से की जाती है। नेक्स्ट है करीब की नजर की कमजोरी की क्या वजूहत होती हैं। फार साइटेडनेस यानी नजदीक या करीब की नजर की कमजोरी जिसको हाइपरोपिया भी कहा जाता है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह इंसान की आंख की कोरिना का जो वो फ्लैट होना है। कोरिना का फ्लैट होना यानी कोरिना की सतह जो है वो हमवार हो जाती है। इस कंडीशन की वजह से इंसान के आई बॉल यानी आंख के डेले का नॉर्मल साइज से छोटा होना भी इसकी वजह होता है। इसकी दो वजूहत बनती है, कोरिना का फ्लैट होना और सेकेंडली आई बॉल का जो है वो नॉर्मल साइज से छोटा होना। इन बताई गई कंडीशन की वजह से इंसान की आंख में लाइट जो है वो रेटिना पर फोकस करने की बजाय रेटिना से दूर या परे जो है वो फोकस करती है, जिसकी वजह से इंसान को करीब की चीजें जो है वो धुंधली नजर आती हैं। और इसके अलावा इस कंडीशन की वजह विरासत भी है, यानी अगर आपके वालिदैन में करीब की नजर की कमजोरी है तो आप भी इस कंडीशन का शिकार हो सकते हैं, जो कि एक जेनेटिकली कह सकते हैं विरासत में मिलने वाली एक कंडीशन है, बीमारी है। इस तरह डायबिटीज जो है सबसे कॉमन पाई जाने वाली एक कंडीशन है जो कि वालिदैन से मिलती है। यानी जो कंडीशन या बीमारी इंसान की फैमिली हिस्ट्री में मौजूद होंगी, वालिदैन में होगी या पीछे जनरेशन में मौजूद होंगी, तो अगली जनरेशन में भी कंडीशन जो है वो होती है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा हो। अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को
को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। लाइक और शेयर करने से आपकी सपोर्ट भी जाहिर होगी, आप मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आगे शेयर होनी चाहिए तो तब आप ये चीज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर आप ये चीज़ करेंगे तो सारी बात है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी है। सेकेंडली, आपको ये चीज़ लग रही है कि वर्थ टू शेयर है, यानी बाकी लोगों के साथ भी शेयर होनी चाहिए, तो ये अप्रिसिएशन का एक तरीका है। अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को लाजमी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लाजमी कीजिए। आपको जो भी टॉपिक के हवाले से बात करना हो वो कीजिए। किसी टॉपिक के हवाले से कोई सजेशन देना चाहते हैं आप वो लिखें, अप्रिशिएट करना चाहते हैं अल्फाज के जरिए आप वो लिखें। आपके वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।